खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं जिसमें योगी सरकार का क्लियर मैसेज है। कांवड़ यात्रा के दौरान लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। सावन के महीने में जब योगी फोर्स फुल ऑन एक्शन में है, उस वक्त ड्यूटी से गैरहाजिरी 27 पुलिसकर्मियों को भारी पड़ी है। सहारनपुर पुलिस ने 27 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सस्पेंड पुलिसकर्मियों में 1 दारोगा, 10 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल शामिल हैं। पिछले 3-4 महीने से जो पुलिसकर्मी अभी अनुपस्थित पाए गए, जो 3-4 महीने से जनपद में छुट्टी पे गए थे और फिर वापस नहीं आए, तो इसमें जो है ये देखा गया कि कांवड़ जैसी जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है उसमें 27 लोग जो है अनुपस्थित है और उसको देखते हुए जो उसमें सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। इतनी बड़ी तादाद में निलंबन के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सहारनपुर पुलिस ने पूरे सुरक्षा बल को फिर से चुस्त दुरुस्त करना शुरू किया। 27 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद अब असर देखिए। कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे, स्थिति का जायजा लिया। सीनियर एसपी ने खुद कांवड़ रूट पर मोर्चा संभाला। सावन की शुरुआत के पहले ही योगी सरकार ने पूरे राज्य में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। कांवड़ रूट ही नहीं, राज्य के हर संवेदनशील इलाके के संबंधित पुलिस अधिकारी को चौकन्ना रहने का ऑर्डर जारी किया था। लेकिन सहारनपुर के 27 पुलिसकर्मी योगी के मैसेज देने के बाद लापरवाही करते पाए गए। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खरा उतरते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। सहारनपुर में लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद, उन्नाव। कांवड़ यात्रा को शांति से संपन्न कराने के लिए योगी फोर्स और चौकस हो गई है। फ्लैग मार्च निकालने के साथ ही कांवड़ मार्ग के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। जो घाट है उन पर प्रशिक्षित पीएसी के गोताखोर और स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं। 40,000 के करीब जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगे हैं। करीब 400 के करीब ड्रोन लगे हुए हैं और इनका पहली बार इनका जो फीड है वो लाइव हमारे हेडक्वार्टर में आ रहा है। टोटल सीआरपीएफ, सीएपीएफ, पीएसी और एसडीआरएफ को मिलाकर करीब 50 कंपनी का डिप्लॉयमेंट किया गया है और टोटल वहां की फोर्स को मिलाते हुए करीब 45,000 पुलिस फोर्स वहां लगाया गया है। संभल के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के साथ ही कांवड़ रूट पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हम लोगों ने रिजर्व फोर्स रखी है, हमारा कंट्रोल रूम है। पहली बार संभल पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में। हम लोग इसको जियो टैग करा रहे हैं। जो जत्था है उसको हम लोग डिजिटली ट्रेस करेंगे कि वेयर इट इज। तो ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा इसको और अपडेट रखें और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से नया कंट्रोल रूम स्टार्ट हो गया है जो जामा मस्जिद के सामने ही है, सत्यवर चौकी पे। तो प्रयास हम लोग का होगा कि डिजिटली हम लोग इसको ट्रेस रखें, आवश्यकता पड़ने पर उनको उचित सहायता मिले और फोर्स मिले। कांवड़ की शुरुआत के साथ ही मुरादाबाद में भी योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के साथ ही मुरादाबाद को 10 जोन, 24 सेक्टर और 51 सब सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही कांवड़ मार्ग पर भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो संभाल लिया और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। जगह जगह पुलिस जवानों को तैनात किया गया जिससे सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं उन्नाव में कांवड़ियों के लिए जन सुविधा बूथ भी बनाए गए हैं। मतलब कांवड़ पथ पर किसी भी तरह की चूक चाहे। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।